हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। 10 मार्च है, आज रिजल्ट आ चुके हैं और अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग 4 राज्यों में गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में बीजेपी सरकार बना रही है। पहले यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, वापस ही बीजेपी सरकार बना रही है। और यहाँ पे पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस थी, अब यहाँ पे आप सरकार बनाएगी। तो इस पर सभी राज्यों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आज बात करेंगे गोवा पर। और इस मैप को देखकर मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में किस किस पार्टी की सरकार है। ऊपरी ऊपर देख रहे हो आप, जम्मू कश्मीर जो ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है। और यहाँ पे लद्दाख के अंदर कोई भी असेंबली नहीं है अभी। जहाँ पे ये नीला दिख रहा था वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें से पंजाब कांग्रेस के हाथ से चला गया है। अब राजस्थान में और यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस की सरकार बची है। और जहाँ पे कम नीला है वहाँ पे कांग्रेस गठबंधन में है। यानी टोटल 5 जगह, 5 राज्यों में अभी कांग्रेस बची है। और बाकी जो गेरुआ रंग है, गाढ़ा गेरुआ है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और जहाँ पे थोड़ा कम है गहरा, वहाँ पे बीजेपी गठबंधन में है। और जहाँ पे रेड है वहाँ पे अन्य दलों की सरकार है। बीजेपी गोवा के अंदर तीसरी बार सरकार बना रही है। पिछली बार भी वो उसकी 13 सीट थी, फिर भी उसने सरकार बना ली थी। वैसे कांग्रेस को ये प्रथा के अनुसार हक मिलना चाहिए था, लेकिन केंद्र में जब भी किसी की सरकार होती है जिस पार्टी की, वो पार्टी राज्यपाल का पद का फ़ायदा उठाती है और फिर अपनी सरकार बना लेती है। तो ये अब इस पर कई कई बार काफ़ी लेख छपे हैं कि राज्यपाल की शक्तियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग करती रही है। ये हमेशा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी इसका कोई हल नहीं निकला है। अभी जो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ, टीएमसी है जो कि ममता बनर्जी के, उसने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ, एमजीपी के साथ चुनाव लड़ा था। और एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जो शरद पवार की एनसीपी। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। कैसे आ रही है? बीजेपी ने 20 जीत ली है। टोटल कितनी है? 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 21 होनी चाहिए, 21 सीटें जीतनी चाहिए। को बीजेपी के पास 20 जीत चुकी है। और जो एम एमजीपी है, जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो कि आपको पता है यहाँ पे टीएमसी के साथ मिलके चुनाव लड़ रही थी, वो अब बीजेपी को समर्थन दे दिया है। और 3 निर्दलीय है, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। यानी बीजेपी के पास अब टोटल 25 हो गए हैं और वहाँ पे उनकी सरकार आराम से बन जाएगी। आप आदमी पार्टी की यहाँ पे खाता खोल दिया है। इससे पहले कोई जीरो उनके पास सीटें थी जीती हुई। आपकी 2 सीटें हो चुकी है और कांग्रेस की 11 हैं। और जेएफपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, उसकी 1 है। और आरजेपी की भी 1 है। आप मज़ेदार देख सकते हो कि टीएमसी के साथ महाराष्ट्रवादी ने, गोमांतक पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और जो अब बाद में देखो, सत्ता में यही होता है राजनीति के अंदर, मौका परस्ती होती है, मौका मिलते उसके पास जुड़ जाते हैं। अब देखो, चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने तो अकेला ही लड़ा था 40 सीटों पर। आपने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 37 कांग्रेस की सीट थी और 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी की थी। टीएमसी और महाराष्ट्र गोवंतक पार्टी, जो कि बाद में अब बीजेपी के साथ मिल गई है, उसने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था गोवा के अंदर। 13 और 8 यहाँ पे इन्होंने लगभग 21 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, एनसीपी और शिवसेना ने। अब एग्जिट पोल देखें तो इसके अकॉर्डिंग न्यूज़ 24, टुडेज चाणक्य के अनुसार बीजेपी 14, रिपब्लिक के देख लो 17 मैक्सिमम बता रहे थे। ऐसे ही लगभग सभी के देखें तो मैक्सिमम 18 बता रही थी। ठीक है। और एक्सिस, माई इंडिया और आज तक वाले और कांग्रेस का मैक्सिमम बता रहे थे 20 जीत सकती है। लेकिन अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया है कि बीजेपी है वो 20 जीत चुकी है और कांग्रेस 11। ठीक है। और आपका 4, मैक्सिमम 4 बता रहे थे, 6 बता रहे थे ये रिपब्लिक बी वाले। तो आपके पास सिर्फ 2 सीटें आई है।
तो पिछली बार तो कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें थी, फिर भी वो सरकार नहीं बना पाई। और अभी जो अब की बार टोटल उम्मीदवार है वो 301 उम्मीदवार उतरे थे। ठीक है, उसमें से 68 निर्दलीय थे और 13 एमजीपी के थे, 39 आपके थे, ये हमने बात कर ली। टोटल वोटर्स हैं वो 11,56,000 हैं गोवा के अंदर। बात यहाँ पे एक थोड़ी मुझे भावनात्मक खबर ये लगी कि जो मेरे फेवरेट लीडर हैं मनोहर पर्रिकर, जो हमारे रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे क्योंकि उनको बीजेपी ने सीट नहीं दी थी। सीट इसलिए नहीं दी थी, उनके पिताजी तो एक अद्भुत नेता थे, उनका होना ही एक जोश भरता था बीजेपी के अंदर। लेकिन उनके बेटे ने कभी चुनाव में पहले लड़े नहीं थे और न ही राजनीति में भाग लिया था, वो अपने बिजनेस करते थे। पिता के गुजरने के बाद वो चुनाव राजनीति में आए थे, तो इसलिए उनका कोई बेस नहीं था, इसलिए बीजेपी ने उनको सीट नहीं दी। लेकिन बीजेपी के ही मोहन सेराटे ने उनको हरा दिया है 710 वोट से। मतलब टक्कर कड़ी थी, लेकिन वो हार गए हैं। मुझे अजीब लगा कि जब इनके पिताजी थे तब ये राजनीति में क्यों नहीं आए। इनका नाम है उत्पल पर्रिकर और ये है मनोहर पर्रिकर जी, जो कि उनके पेनक्रियाज कैंसर हो गया था, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो बीमार थे, फिर भी वो भाषण देने आए थे। आप देख सकते हो, आपने ये वीडियो भी देखा होगा। और अभी जो है ये प्रमोद सावंत है, वो गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन चुनाव के अंदर होता ही है और हमेशा से ये हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या रही है। इस पर लेख छपते रहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्रिमिनलों को वोट चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये हल कौन कर सकते हैं? नेता ही कर सकते हैं। तो जो बेईमान हैं उन्हीं के हाथ में ये प्रॉब्लम हल करने का चाबी है और वो हल नहीं करेंगे क्योंकि उनको खुद चुनाव जीतने हैं। इसलिए बीजेपी के देखें तो 10 थे, आपके 9, एमजीपी के 6, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा 17 कैंडिडेट ऐसे थे जो जिन पर क्रिमिनल केस है, वो टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के 6। महिलाओं की भागीदारी देखें तो 9% रही गोवा के अंदर। 301 कैंडिडेट्स के अंदर सिर्फ 26 महिलाएं थी। बीजेपी ने 4 खड़ी की थी, आपने 3, टीएमसी ने 4, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय वो 13 थी। मेरे अकॉर्डिंग ये पार्टियों की गलती नहीं है, ये है महिलाओं का कम आगे आना। महिलाएं कम आगे आती हैं, इसलिए वो इतनी जो लायक नहीं होती जीतने की, तो फिर उनको तो कोई खड़ा ही नहीं कर सकता। अगर कोई महिला जीतने वाली लायक है तो हर कोई पार्टी उसे भाग कर खड़ी करेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए महिलाओं के आगे आना चाहिए। यहाँ पे पार्टियों की कोई गलती नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।